पल पर बैठे हैं उसे काटने का काम न करे। ये कहावत बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार पर बिल्कुल फिट बैठती है। बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों को मारा जा रहा है, मंदिरों और चर्चों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हिंदुओं के परिवारों को देश से भगाया जा रहा है। यहाँ पूरी एक एसयूवी गाड़ी के साइज के इस वक्त ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया खामोश बैठी है, मगर इजराइल शांत नहीं बैठेगा। इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ। मैं नरेंद्र मोदी को एक बात की हमेशा उनकी मैं पजीराई करता हूं, उस बात पे उन्होंने इंडिया में कम से कम खानदानी पॉलिटिक्स को तोड़ा है। दरअसल 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारत खरीदने जा रहा है। जी हां, इसके लिए बकायदा रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच में एक समझौता भी हो गया। आपको पता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। एक तरफ रूस से लेकर इजराइल से लेकर और अब अमेरिका की मौजूदा सरकार से लेकर हर तरफ हम देख रहे हैं पूरा खुला समर्थन है भारत को और पूरे तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को आरोपी बना करके प्रदर्शित भी किया जा रहा है। सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाइडेन जब तक था तब तक अमेरिका का ह्यूज सपोर्ट था। बाइडेन के जाने के बाद वो पटरा भी इनके जमीन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब ट्रंप आ गया है, ट्रंप बिल्कुल इस बात को अलाउ नहीं कर रहा है। हालांकि ट्रंप अभी ऑफिस नहीं संभाल चुके, बट फिर भी जाते जाते ये चीज भी बाइडेन साहब के संग में चली जाएगी। अब अगली बात ये है, जिस तरह से गोलबंदी हुई, जिस तरह के रूस हो चाहे इजराइल हो चाहे बाकी सारे देश हो, आज लॉबिंग के मामले में बांग्लादेश अकेला थकेला पड़ गया। सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की ऐसे 3-4-5 देश हैं, अदरवाइज कोई बांग्लादेश के साथ नहीं है। अब ये भी कितने दिन टिकेंगे, ये भी कितने दिन बांग्लादेश को बैठा के खिला देंगे, कोई नहीं खिला पाएगा। बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों को मारा जा रहा है, मंदिरों और चर्चों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हिंदुओं के परिवारों को देश से भगाया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश बैठी है, मगर इजराइल शांत नहीं बैठेगा। अब बहुत हो चुका है कि कैसे एक इजराइल के डिप्लोमेट ने संयुक्त राष्ट्र में कई मुस्लिम देशों की धज्जियां उड़ा दी। इजरायली डिप्लोमेट ने मुस्लिम देशों से पूछा कि आपके देश में जितने भी यहूदी रहते थे, अब वो कहां हैं? यहूदी आपके देश में कैसे खत्म हो गए? इजराइल के इस डिप्लोमेट ने एक एक देश का नाम लेकर उन्हें बेनकाब किया। वाली न्यूज आई है इसकी कि भाई 75 आ गए, 63 को रोका था वो भी आ गए। उसके बाद एक और 75 का बैच आया था, एक और 85 का बैच आया था। तो जो वनरेबल है वो वहां से यहाँ से आ रहे हैं। और इस्कॉन का गेम, खैर वो तो आपको पता ही है, वो तुलसी गाबर्ट को अटैक करने के लिए था। यहाँ पर बांग्लादेश में बेचारे इस्कॉन वालों को तो ऐसे ही चेप दिया। अब ये आपको पता ही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से वो ले रहे हैं तो यार छोटा पाकिस्तान और ओरिजिनल पाकिस्तान अगर साथ में काम कर रहे हैं तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? एब्सोल्युटली वंडरफुल। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान हमसे चीजें लेता है दुबई के थ्रू जाके। तो अब क्या होगा? भारत भेजेगा दुबई को, भारत मार्ट में जो दुबई में है वहां से पाकिस्तान खरीदेगा, पैसे बनाएगा, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश जाएगा, फिर ये होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। तो अब बोलते हैं ना, कान को आप ऐसे खुजा लो कि ऐसे खुजा लो। पल पर बैठे हैं उसे काटने का काम न करे। ये कहावत बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार पर बिल्कुल फिट बैठती है। भारत के बिना समर्थन के शेख हसीना ने बांग्लादेश की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया कि गद्दी पलटने की नौबत आ गई। दरअसल भारत की न्यूट्रल नीति के बावजूद शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की नींव हिला दी। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार, खासकर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की आलोचना की, जिससे बांग्लादेश सरकार नाराज हो गई। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस मामले पर आपत्ति जताई। उन्होंने भारत से कहा कि वो शेख हसीना को समझाएं कि भारत से इस तरह के भाषण देना बांग्लादेश को पसंद नहीं। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि शेख हसीना की टिप्पणियां उनके निजी विचार हैं और भारत इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। शेख हसीना की बातों ने बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक प्रभाव डाला है। उनको कि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। अब जो मैं अगली चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारत के तहफुजात कैसे हैं आज, जो मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है, तो उस रिसर्च में जब मैंने देखा है कि जब पिछले दौर में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत होती थी खालिदा जिया की, तो वो जमात इस्लामी के साथ उनके सॉफ्ट कॉर्नर था उनका।
तो अक्सर रखते हैं और उनके यूनिट वहां पे मौजूद है। तो ये इस वक्त सोचा जा रहा है कि दो पार्टियां जो है इंसारुल बंगला, जिसका नाम है JMB उसको का, और दूसरी ये पार्टी है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये दोबारा जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं। जमाते इस्लामी को वो भी रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने आप को, और दे आर मूविंग टुवर्ड्स द रेडिकलाइजेशन। भारत में रहकर भी उनकी आलोचना ने अंतरिम सरकार की साख को चुनौती दे दी। उनके समर्थक बांग्लादेश में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिखाता है कि उनकी पकड़ अब भी मजबूत है। ये स्थिति अंतरिम सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। तो वहीं विदेश सचिव विक्रम ने संसद की स्थायी समिति को यह साफ कर दिया कि भारत बांग्लादेश संबंध किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है। भारत बांग्लादेश के लोगों से रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान देता है। वाली अंतरिम सरकार पर उठते सवाल ये दिखाते हैं कि स्थिति स्थिर नहीं है। बांग्लादेश के लोग शेख हसीना के अनुभव और नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। शेख हसीना ने बिना भारत की सीधी मदद के भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश की गद्दी पलटेगी या फिर अंतरिम सरकार इस संकट से उबर पाएगी? 1 2 3 4 सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि साहब इनके जितने भी आईडी कार्ड वाले हैं जो इनके लिए फेक आईडीज बनाते हैं उनको जरा पकड़िए। अभी तक मेरे अकाउंट से 67 बंदों को पकड़ चुके हैं जो इनके लिए फेक आईडीज बनाते थे, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। 67 लोग, और एक एक्चुअली कल शाम को ही पकड़े गए जो जयपुर में पकड़े गए हैं। जयपुर में उनके जो एमएलए साहब हैं उन्होंने भी एक और पकड़ा है उनका। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के सामने 3 बड़ी मांगे रख दी। इन मांग को मानने का दबाव भारत पर बनाया जा रहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इन्हें मान लेगा। चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश की मांगों को, और सबसे पहली मांग क्या है वो भी समझते हैं। दरअसल सबसे पहली मांग है शेख हसीना पर रोक। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से कहा है कि शेख हसीना जो बयान भारत में रहकर दे रही उन्हें रोका जाए। उनका कहना है कि जैसे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को दुनिया से अलग रखा गया है, वैसे ही भारत को शेख हसीना पर बयान देने से रोक लगानी चाहिए। देश को बदनाम कर रहा नई सरकार चाहती है कि भारत इस पर चुप रहे और दोनों देश एक दूसरे के अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर टिप्पणी न करे। बांग्लादेश की इन अल्टीमेटम्स को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि भारत इनमें से कौन कौन सी मांग मानेगा। भारत के लिए शेख हसीना का बयान रोकना मुश्किल है क्योंकि ये सीधा उसकी लोकतांत्रिक नीति के खिलाफ होगा। वहीं माइनॉरिटीज के मुद्दे पर चुप रहना भी भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत ने हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत की है। बांग्लादेश की ये मांगे उसके आर्थिक और राजनीतिक हालात। बांग्लादेश की जो भ्रम है, बांग्लादेश के जो छल कपट है, वो हर बीतते दिन के संग में दूर होते जा रहे हैं और चकनाचूर होते चले जा रहे हैं। उसका कारण साफ है। आज हम अगर देखें दिन प्रतिदिन जो भारत के मित्र हैं, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, वो गोलबंदी कर रहे हैं। हमने देखा चाहे रूस हो, हमने देखा चाहे इजराइल हो, इस प्रकार के जो देश हैं वो भारत के संग में खड़े हैं और वो खुल करके मुद्दा उठा रहे हैं। वो खुल करके बांग्लादेश को पूरी धज्जियां उसकी उड़ाते नजर आ रहे हैं। रूस ने अपना पैसा वापस मांग लिया है क्योंकि उनको पता है ये पैसा देने की हालत में नहीं है, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इजराइल ने साफ कह दिया कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे यहाँ पे रहने वाले यहूदियों कहाँ गए, तुम्हारे यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं के संग में क्या हो रहा है, बाकी सबके संग में क्या हो रहा है, हम तुमको माफ नहीं करेंगे। ईरान से बुरी हालत हम तुम्हारी भी कर सकते हैं कल को, अभी सुधर जाओ। तो एक गोलबंदी हो रही है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ आज कौन खड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान हमें नजर आता है और तुर्की वगैरह इस प्रकार के 2 देश जो है वो नजर आते हैं। चाइना भी इस समय किनारा काट चुका है क्योंकि चाइना के जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स थे चिटगांव से लेकर बाकी सब, वो अंधेरे में चले गए हैं, वो गड्ढे में चले गए हैं। और ये कितना भी हो, यूनुस एंड पार्टी का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ है। चाइना के तो बल्कि खिलाफ है। चाइना के खिलाफ भी क्या बांग्लादेश के अंदर माहौल नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है। वो तो एक तो हम लोग उनकी बोली भाषा जुबान समझ में आ जाती है, वो उर्दू और बंगाली मिक्स करके बोलते हैं तो यहाँ पे लोगों को समझ में आती है, चाइनीज़ को समझ में नहीं आती, इसलिए उधर से प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए मामला है। बट जितनी इंडिया के प्रति या हिंदुओं के प्रति हेट है, चाइना के प्रति हेट कोई कम नहीं है। तो इनके पास में कोई नहीं है। पाकिस्तान, तुर्की ऐसे देश हैं वो भी अकेले पड़ते जा रहे हैं। बट दूसरी तरफ गोलबंदी जो है वो भारी हो रही है।